जो बहुत ही सुंदर वैदिक ऋचाओं का पाठ करते हुए समस्त मानव जाति की मंगल कामना के रूप में दुनिया का सबसे उत्तम कर्म देव यज्ञ को विधिवत संचालित और क्रियान्वित कर रहे मान्य पंडित परमेश्वर शास्त्री जी, इस आर्य समाज की धरोहर को संभाल कर रखते हुए जो आशीर्वाद दे रहे हैं सदरक्षक के रूप में आदरणीय मान्य गुगलानी जी, हमारे इस आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद और मंत्री पद पर सुशोभित हमारे बहुत स्नेही आदरणीय हमारे मान्य श्री कवात्रा जी, और आश्रमों में हमसे सबसे ऊंचे पद पर प्राप्त वानप्रस्थ आश्रम में सुशोभित वानप्रस्थ आश्रम में दीक्षित हमारी वानप्रस्था माता शशि जी, और हमारे सभी सम्मानित आज के यजमान परिवार जो भाव को लेकर किसी विशेष भाव को लेकर, क्योंकि जब हम यज्ञ पर बैठते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मंगल कामना के रूप में यजमान बनते हैं। और उन यजमानों की श्रृंखला में हमारी मेरी तो बड़ी बहन स्वरूपा हैं राजकुमारी जी, अभी मैं प्रातः काल आपका ही नाश्ता करके आया हूँ। इन्होंने प्रसाद भेजा घर में और मैं बाहर गया हुआ था, तो जैसे घर में आया तो देवी जी ने कहा कि राजकुमारी जी आई थी, प्रसाद लेकर आई थी। गोंद जो डालते हैं जब कोई घर में बच्चा होता है और इनके घर में पुत्र ने जन्म लिया है तो हम इसको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि जब दादा दादी के सामने आगामी संतान जो है संतान से पल्वित और पुष्पित होती है तो हमारा मानो गृहस्थ आश्रम सफल और सार्थक हो जाता है। तो हम इनको भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं और समस्त यज्ञ प्रेमी जितने महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि सभी परिचित हैं, सभी का नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। सभी मेरे प्रेमी महानुभाव, स्नेही महानुभाव, पवित्र मातृशक्ति, मैं आप सभी को सादर नमन, अभिनंदन, वंदन और यहीं से बैठे बैठे आंतरिक भाव से चंदन करता हूँ। अब आइए थोड़ी सी चर्चा। अभी आप जानते हैं कि हमारे वैदिक पर्व गिने चुने कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं बड़े दार्शनिक हैं, बड़े वैज्ञानिक, क्योंकि वेद जो है वैदिक पर्व का अर्थ है जो वेदों से निकले हुए पर्व, जो ऋषियों ने जिन पर्वों को हमारे बीच में रखा मानव जाति के हित के लिए। और एक बात और हम बड़ा सेना चौड़ा करके कह सकते हैं कि वैदिक पर्व किसी स्थान विशेष के लिए नहीं होते, बल्कि सार्वभौम होते हैं, सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी के लिए सबका हित उन पर्वों में निहित होता है। क्योंकि श्रावण का महीना है और श्रावण सुदी पूर्णिमा पर हम वैसे तो बहुत पर्व हैं, लेकिन उनमें सबसे ऊंचा पर्व, सबसे जो अग्रिम स्थान का जो पर्व है जिसका नाम है श्रावणी उपाकर्म। ये श्रावणी जो उपाकर्म है ये सृष्टि के आदिकाल से, आज से नहीं, जब से परमात्मा ने सृष्टि बनाई और बहुत सुंदर हमें जीवन देने के लिए एक दिव्य उपदेश दिया, वेदों का उपदेश दिया, उसी वेदों पर, उसी वैदिक संस्कृति पर आधारित ये पर्व है श्रावणी उपाकर्म। ये दो शब्द हैं, इसको वैसे तो 2-3 शब्दों से बोलते हैं, इसको श्रावणी भी बोलते हैं, इसको श्रावणी उपाकर्म भी बोलते हैं, इसको ऋषि तर्पण भी बोलते हैं और इसको उपनयन संस्कार के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो जो श्रावणी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि श्रावण का महीना है और जब श्रावण की सुदी पूर्णिमा होती है उस दिन नक्षत्र होता है श्रवण, और उसी श्रवण से इसको श्रावणी कहा। और हमारे लौकिक भाषा में इसको बोलते हैं सावनी, सावन जिसको हम बोलते हैं। गांव में देखते थे हमारी पुरानी माताएं चित्र बनाती थी और उस पर सेवियों का भोग लगाती थी, सावनी। तो बाद में आप सभी जानते हैं श्रावणी उपाक्रम में 2 शब्द हैं, श्रावणी और उपाक्रम। उपाक्रम का अर्थ होता है प्रारंभ, जैसे कई शब्द संस्कृत के हैं। सत्यार्थ प्रकाश में एक शब्द आप बार बार देखोगे, समुल्लास, जो उल्लास पूर्वक लिखा गया हो, समुल्लास करते अध्याय पाठ। ऐसे ही उपाक्रम करते प्रारंभ। तो ये श्रावणी, अब आप कहोगे ये प्रारंभ क्यों लिखा? क्योंकि अभी वर्षा की ऋतु आई और जब हम सृष्टि के आदि से देख रहे हैं प्रत्येक वर्ण में रहने वाला, प्रत्येक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति इन पर्वों से जुड़ा होता था। फिर बाद में कुछ सुप्रथा कुप्रथा के बीच में उलझते उलझते रह गई और वो थोड़ा सा रक्षाबंधन के रूप में हम इसको जानते और मानते। तो श्रावणी उपाक्रम का अर्थ है श्रावण का, सुनने सुनाने का, एक उत्सव को प्रारंभ होना उसका।
और इसको हमारे कई बार यदि आप जैन संप्रदाय से जुड़े हों या उनको देखा हो, उनके बारे में सुना हो, तो वो चतुर्मास मनाते हैं। चतुर्मास वेदों से तो निकला। 4.5 महीने श्रावण मास की पूर्णिमा से वेदों का पठन पाठन पारायण, क्योंकि वर्षा ऋतु है, एक सन्यासी भिक्षा लेने के लिए नहीं आ सकता, एक आचार्य जो है भिक्षा या ब्रह्मचारी बटुक भिक्षा मांगने के लिए नहीं आ सकते, तो अपने गुरुकुल से, क्योंकि सब गृहस्थियों पर ही तो टिके थे, तो सब गुरुकुल से नगरों की ओर आना प्रारंभ हो जाते थे, नगर के पास में आ जाते थे। पहले गुरुकुल नगर से दूर होते थे, लेकिन वो नगर के पास किसी एक सार्वभौमिक स्थल के ऊपर अपना डेरा जमाते थे और लगभग 4 महीने तक वेदों के वाणी की वर्षा होती रहती थी। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में उपदेश दिया गया, ब्राह्मण ग्रंथों में, स्वाध्यायनमा प्रमदः, कि स्वाध्याय में कभी भी किसी भी समय प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन नागा अपनी दिनचर्या में अपने अन्य कार्यों को करते हैं, स्नान हम करते हैं, भोजन हम करते हैं, जीविका को हम चलाते हैं, परिवार को हम पालते हैं, तो उन नित्य कर्मों में एक छोटी सी विधा को अपना लेना चाहिए और उसका नाम है स्वाध्याय। जो व्यक्ति, हमारे महान पुरुष लिखते हैं, यदि हम प्रतिदिन, छोड़ो घंटों की बात, मिनटों पे आ जाओ, यदि हम प्रतिदिन 10-10 मिनट भी किसी आर्ष ग्रंथ का, किसी ऋषि ग्रंथ का, किसी वैदिक वांग्मय का स्वाध्याय करेंगे, तो आप देखोगे वो मिनट महीनों में, वर्षों में तब्दील होते होते कितने ज्ञान की पूंजी हमारे पास अर्जित हो जाएगी। आज परिवार स्वाध्याय ना होने के कारण बिखर रहे हैं, बच्चे टूट रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक किसी ने बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, ये जो कौन सी आई थी, वो केरला के ऊपर, कौन सी थी, क्या नाम था उसका? हाँ, केरला स्टोरी। देखने लायक थी, निर्देशक ने बड़ी मेहनत की, लेकिन एक सामाजिक बुराई को तो दिखा दिया वर्तमान स्थिति में। उसका समाधान क्या है? जब एक बालक पूछता है कि ये धर्म क्या है, तो कोई माता पिता उसका उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि वो धर्म और संप्रदाय में अंतर ही नहीं जानते। वो आज का युवा मुस्लिम को भी धर्म मानता है, ईसाई को भी धर्म मानता है, जैन को भी धर्म मानता है, पारसी को भी धर्म मानता है और यहूदी को भी धर्म मानता है। उसका समाधान स्वाध्याय, यदि वो वैदिक वांग्मय का स्वाध्याय करते तो इसका समाधान दे पाते। यदि उन बालकों के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश थमा दिया जाता तो उनके सारे प्रश्नों का समाधान उनको मिल जाता। तो वेद का एक उपदेश है स्वाध्यायनमा प्रमदः, कि हम स्वाध्याय में कभी भी नागा ना करें, प्रमाद ना करें। अरे दिन में कमाओ, मनाई कौन करता? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे परिवार के लिए खूब कमाओ, खूब आप उद्योगपति, व्यवसायपति, जो भी आपको ऐश्वर्य कमाना है कमाइए, लेकिन कम से कम प्रातः काल और सायंकाल का एक समय निश्चित कर लें कि हमें 5 से 10 मिनट ध्यान और उसके पश्चात स्वाध्याय किसी न किसी ग्रंथ का अवश्य करना है। तो ये श्रावणी जो उपाकर्म है, ये हमें स्वाध्याय से जोड़ता है कि हम स्वाध्याय करें। और सृष्टि के आदि से ये स्वाध्याय की परंपरा चली हुई है। जब एक ब्रह्मचारी विद्या का स्नातक बन के निकलता था गृहस्थी बनने के लिए, और एक गृहस्थी गृहस्थ आश्रम को पूरा करके वानप्रस्थ की दीक्षा लेता था, और एक वानप्रस्थी जब विवेक वैराग्य की प्रकाष्ठा को छूते हुए संन्यास में प्रवेश करता था, इस व्रत का कभी भी उल्लंघन नहीं करता था। ये व्रत सबके लिए, ये व्रत बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत स्वाध्याय का निरंतर चलता रहना चाहिए। तो उपाक्रम का अर्थ होता है प्रारंभ, और इसका उत्सर्जन कब होता था? पौष मास में। अभी भाद्रपद प्रारंभ होगा, श्रावणी की पूर्णिमा के बाद भाद्रपद, भाद्र के बाद पौष, तो लगभग 4.5 महीने का योग बनता है। तो वहां तक हमारा स्वाध्याय एक समय था, बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, फिर सिमटते सिमटते कहाँ गए हम? सिमटते सिमटते फिर पाक्षिक पखवाड़े पर आ गए, फिर सिमटते सिमटते साप्ताहिक पर आ गए। अब तो 2-3 दिन या एक दिन में ही इतिश्री कर लेते हैं। तो इसलिए इस श्रावणी उपाकर्म पर कम से कम जितने आर्यगण माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, भाई आज एक संकल्प हम इस श्रावणी उपाकर्म पर लेंगे। जब हम उपनयन अपना परिवर्तित करेंगे तो एक संकल्प तो जरूर लें कि मैं स्वाध्याय जरूर करूंगा, और मैं फिर निवेदन करूंगा प्रयास करना कि आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय,
उसके शिविर लगते हैं, या शिविर नहीं लगते तो कई विद्वानों ने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया। अब तो अरे उनका हम लाभ लें, पढ़ें, समझ में ना आए तो आसपास आर्य समाज ढूंढ लें, तो सारे समाज का कोई विद्वान हो तो उससे चर्चा परिचर्चा करें, शंका समाधान करें। तो स्वाध्याय श्रावणी उपाक्रम जो है वो मैं फिर निर्देश करूंगा कि ये स्वाध्याय से हमें जोड़ने के लिए एक संकेत कर रहा है। और परव का अर्थ क्या होता है? यदि आप परव का अर्थ शाब्दिक अर्थ दो है परव के, एक तो पूरक, किसी न किसी बात का वो पूरक है, किसी न किसी बात की ओर संकेत कर रहा है। और एक परव का शाब्दिक अर्थ है ग्रंथि, जोड़, जुड़ना, अपनों से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, ऋषियों से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, इसको भी ग्रंथि कहते हैं, जोड़। इसका उदाहरण आप समझिए, आजकल आप कई बार जूस पीते हैं, हम तो क्योंकि जमींदारों के बच्चे में तो खेती किसानी परिवार से हूं मैं, तो जब हम गन्ने को देखते हैं, उस फसल को देखते हैं, गन्ने के पौधे को देखते हैं, तो आप देखना उसमें पर्वों की श्रृंखला मिलेगी आपको, ग्रंथियों की, जोड़ों की। और वो जोड़ परमात्मा ने क्यों लगाए? क्योंकि यदि वो जोड़ ना लगाता तो रस का रिसाव होता रहता, रस टिकता नहीं। जो ग्रंथि वो रस को सुरक्षित रखती है। एक पोरी, उसके आगे भी ग्रंथि, उसके पीछे भी ग्रंथि, बीच में रस भरा पड़ा है, रस उसमें पूरा बह रहा है, तो जो ग्रंथि है वो रस की सुरक्षा करती। तो ऐसे जब हम इस श्रावणी स्वाध्याय से जुड़ते हैं तो इससे हमारे ज्ञान से हमारी रक्षा होगी। महर्षि मनु के एक संकेत मुझे याद आता है, वो कहता है, जो व्यक्ति, ऋषि मनु ने बड़े गंभीरता से एक वाक्य लिखा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अल्प अल्प स्वाध्याय करता है उसका विद्या का कोष, ज्ञान का कोष इतना बढ़ता चला जाता है कि वो सूक्ष्म विषयों को भी जानना प्रारंभ कर देता है। इसलिए श्रावणी का अर्थ है सुनना और सुनाना, तर्क वितर्क को नहीं, निंदा चुगली को नहीं, अच्छी बातों को सुनना सुनाना, अच्छी बातों को पढ़ना पढ़ाना, जिसको ऋषि संकेत कर रहे हैं कि भाई सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ। और किसको सुनाओ? वेद को सुनो, यही परम धर्म है। तो वेद ही सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो श्रावणी उपाक्रम हमें वेद से जोड़ता है। लेकिन बाद में मैंने जैसे कहा, कुछ सुप्रथाएं, कुछ कुप्रथाएं, अच्छी प्रथाएं थी वो धूमिल होती चली गई, यज्ञ का लोप होता चला गया, और यज्ञ का लोप हुआ तो वैदिक संस्कृति का लोप हुआ, और लोप होते होते हम हजारों साल की दास्तान में पिसते चले गए, और आज तक वो संस्कृति के बिंदु हम समझ नहीं पाए। ये जो परंपरा चलते चलते, जब मुगल काल था, ये जो हम रक्षाबंधन मनाते हैं, देखो ये परंपरा तो अच्छी भाई, जो रिश्तों में निखार लाए, जो रिश्तों में प्रेम लाए, जो रिश्तों में जुड़ाव लाए, जो रिश्तों को मधुर बनाए, परंपरा तो अच्छी है, कौन मना करता है? भाई और बहन का जो रिश्ता है वो पाक है, वो पवित्र है, वो जीवन पर्यंत साथ निभाने के लिए। यदि जब आपने विवाह संस्कार अपना करवाया होगा या बच्चों का किया होगा, जिनका नहीं हुआ तो उन्होंने देखा होगा, जब विवाह संस्कार, मान्य पंडित जी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं, जब हम विवाह संस्कार में कई होम करते हैं, उसमें दैनिक अग्निहोत्र तो होता नहीं, विवाह संस्कार में दैनिक अग्निहोत्र का विधान नहीं है। वहां आभ्यातन होम है, वहां पाणी ग्रहण संस्कार है, वहां राष्ट्र होम है, ऐसे ऐसे 3-4 प्रकार के होम, उसमें विशेष आहुतियां। तो लाजा होम है, तो लाजा होम पर ही मैं आना चाह रहा था। जब एक माता पिता पूरे समाज के सामने, आजकल तो बच्चों को इस विवाह की विधा का तो पता नहीं, उनका ध्यान तो और तरीकों की ओर होता है, कितना पैसा फूका जाए, किस प्रकार से माँ बाप के वर्षों की कमाई को चंद एक रात में उड़ाया जाए, इस पर तो ध्यान पूरा रहता है। इस पर तो पूरा ध्यान रहेगा कि डेकोरेशन कैसे हो, हमारे व्यवस्था कैसे हो, किसकी एंट्री किस प्रकार से हो, इस पर बड़ी मेहनत करते हैं। कैटरिंग वाले के साथ साथ डायरेक्ट जो डेकोरेशन करते हैं, उससे पहले तो ये पूरी उसकी एक फिल्म के व्यू में उसकी तैयारी भी करते हैं। कई जगह मैं तो जाता हूँ, बड़े बड़े विवाह में जाता हूँ। अभी पूरी इंडियन की क्रिकेट की टीम आ रही है दुबई में, वहां जा रहा हूँ 21, 22, 23 को, अभी अगले इसी सितंबर में। तो जब हम ये विवाह करते हैं तो व्यक्ति तैयारी करता है, लेकिन जिस तैयारी पर जोर देना चाहे उसकी ओर ध्यान नहीं देता। जब एक माता पिता पूरे समाज के सामने, पूरे रिश्तेदार बैठे दोनों पक्षों के, वर पक्ष के भी वधू पक्ष के भी, तो जब सब रिश्तेदारों के सामने वो परमात्मा को साक्षी मानते हुए
अग्नि को साक्षी मानते हुए विद्वानों की उपस्थिति में, परिजनों की उपस्थिति में, स्नेहीजनों की उपस्थिति में वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं और उसको बोलते हैं कन्यादान और गोदान। ये तो माता पिता करते हैं। इतना काम वेदी पर लड़की के माता पिता का होता है। जिस हाथों में वो अपनी बेटी का हाथ सौंप रहे हैं, और केवल ये पति पत्नी का मेल नहीं है, दो कुलों का मेल है। वो कन्यादान शब्द को तोड़ो तो कन्या आदान, आदान प्रदान हो रहा है दोनों कुलों का। बेटी दे रहे तो बेटा भी ले रहे, दामाद को भी पुत्र की संज्ञा दी शास्त्रों में। तो जब वो कन्यादान और गोदान, ताकि गाय की भी रक्षा हो, बेटी भी सुरक्षित, रोटी बेटी और गाय तीनों सुरक्षित हो, एक संस्कृति का पाठ है वहां। जब मंत्र पाठ करते हैं उनके बहुत सुंदर उदाहरण है कि हमारे घर में गाय के दूध की नदियां बहे, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध और अन्न के भंडार भरे हैं, आदि आदि बहुत सुंदर चर्चा उस प्रकरण में है। उसको बोलते हैं स्वागत विधि के बाद ये कन्यादान गोदान की परंपरा है। अब माता पिता का कर्तव्य हो गया पूरा, क्योंकि जिनका विवाह हो रहा है वो युवा बन चुके हैं, युवती बन चुके हैं, और जो विवाह करवा रहे हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। और कहीं न कहीं एक समय आएगा कि हम वृद्ध युवा से और आगे बढ़ेंगे, माता पिता रहेंगे नहीं। माता पिता सदा साथ नहीं निभाते, लेकिन भाई और बहन समकालीन होते हैं। अभी पंडित जी ने जिस होम की चर्चा की, लाजा होम, ये करवाया जाता है भाई के हाथों से। पति पत्नी तो करते हैं, लेकिन फुलियां जो दी जाती है वो भाई को दी जाती है। और भाई को इसलिए दी जाती हैं, वो भाई अपने बहन के हाथों में फुलियां रखते हुए मानो अपने परिवार की प्रतिष्ठा को उसके सामने रखना चाहता है कि बहन आज तुम इस घर से विदा हो रही हो और इस दहलीज से त्यक्त होकर और ससुराल की दहलीज पर कदम रख रही हो। इसलिए मैं कई बार निवेदन किया करता हूँ, जिस दिन ये लाजा होम हो जाए, बहन बेटियों को अपने माता पिता की भांति सास और ससुर को भी बहुत ऊंचा स्थान देना चाहिए। वो धर्म के माता पिता है। तो कहा वो जब वो लाजा होम देता है, और याद रख लेना उसमें भी ऋषि लिखते हैं, बड़ी वैज्ञानिकता है ऋषि की शैली में, कि आपने इतने सामग्री डाली, इतना घृत डाला, ये लाजा की आहुति क्यों डालते हैं? क्योंकि लाजा जो खील है, लाज बोलते हैं खील को, जो खील है, फुलियां है, वो बनती है धान से। और धान की दो विशेषताएं हैं, ये पौध के रूप में कहीं रोपा जाता है, फसल के रूप में कहीं उगाया जाता है। एक बेटी भी द्विज है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति द्विज है, केवल बेटी नहीं, जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र है। द्विज बनता है गुरुकुल में, एक आचार्य के गर्भ में। एक तो पैदा हम माँ बाप के कोख से होते हैं, और एक हमारा निर्माण होता है आचार्य और आचार्य की कोख से। गुरुकुल